नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी अच्छे से। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन। Am I audible to myself? Oh. Get intelligent frame recommendations and find your perfect pair. Okay. Well saga, I hope आपको मेरी फाइन। तो पहला ही कमेंट आ गया पवन पंत का। योर व्यू ऑन टाटा मोटर्स, टिल व्हाट लेवल आई शुड बी होल्डिंग इट फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बिल्कुल देखेंगे, सारी चीज़ समझेंगे। पहले एक बार जस्ट कंफर्मेशन मिल जाए आप लोगों को भी मेरी आवाज़ आ रही है, बिकॉज मुझे तो मेरी आवाज़ आ रही है। जल्दी देखते हैं, क्विकली। यस, यू ऑडिबल। सतीश मेहता, मुंबई कर सोपते, डॉली जोशी, सुभाषिष भट्टाचार्य, श्वेत कर्णिका सर्राफ, सतीश मेहता, मनमोहन सिंगला, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, सुरेश भट्ट। ओके सो गाइज, हम लोग मिल रहे हैं लाइव सेशन में जस्ट बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट, व्हाट ऑल आर द स्टॉक्स विच वी कैन फोकस ऑन। हम लोग ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको फोकस करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दैट इज द रीजन वाई वी आर इन्वेस्टिंग टाइम हियर। सो विद दिस एज द एम, तो हम लोग शुरू करेंगे आज का लाइव सेशन। हमेशा की तरीके बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर बातचीत होगी, कोई अननेसरी बकवास, कोई भी अननेसरी डिस्कशन नहीं होगा। और भाई हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करने से पहले एक बार क्विकली देखते हैं आज निफ्टी 50 में हुआ क्या है। ऑल्दो मैंने ये सेम अपना व्यू अपने इवनिंग रैप में क्लियर किया है विद मोर डिटेल्ड एंड मोर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, लेकिन क्विकली एक बार देखते हैं इंट्राडे में हुआ क्या। तो आप देखेंगे, आप पाएंगे द मार्केट हैज बीन स्लाइटली फ्लैट टुडे, लेकिन अगर बात करें क्लोजिंग की तो क्लोजिंग वाज स्लाइटली वीक, which demonstrates कि कल के दिन भी मार्केट आपको फ्लैट से थोड़ा सा माइल्डली नेगेटिव ही दिखाई पड़ सकती है। सो अगर हम लोग देखें ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, लेट्स सी व्हाट गोइंग ऑन इन ग्लोबल मार्केट्स। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखें ओवर हियर, तो आप पाते हैं कि नैस्डैक में देयर इज स्लाइट अमाउंट ऑफ वीकनेस। यस, थोड़ी सी वीकनेस है, ज्यादा कोई खास वीकनेस नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं ऑन योर लेफ्ट, इफ यू सी द यूरोपियन मार्केट्स, then also you find European markets are broadly positive. European markets positive, US market slightly profit booking. अगर बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स आर मिक्स्ड। और निफ्टी का, एसजीएक्स निफ्टी का हम लोग सेकेंड ट्रेडिंग सेशन देखें तो वी फाइंड आउट दैट इट इज ऑल्सो माइल्ड पॉजिटिव ओनली। सो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज आर फ्लैट। तो कल के दिन भी आप कोई बहुत बड़ा अपसाइड की बहुत बड़ा डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट विल बी मोर और लेस फ्लैट ओनली एज एक्सपेक्टेड। ओके, सो आई विल टेक द क्वेश्चंस ऑफ यू ऑल एज वेल, लेकिन एक बार सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं पवन पंत का, जिनका क्वेश्चन आ गया था बहुत पहले बिफोर आई स्टार्टेड माय लाइव सेशन। लेकिन दोस्तों एक गुजारिश आप लोग से कि कोई भी क्वेश्चन मतलब लाइव सेशन में आने से पहले मत पूछा करो, स्पेशली सुपर चैट तो बिल्कुल भी नहीं। पवन जी को आई वांट टू से थैंक यू एट द फर्स्ट हैंड, बट डू आस्क योर क्वेश्चंस व्हेन आई एम लाइव। ऐसा हो सकता है आपका सुपर चैट एक्सपायर हो जाए और मैं उसको ऑब्जर्व ना कर पाऊँ। वैसे ऐसा होगा नहीं, इट विल बी रेयर दैट आई मिस एनी सुपर चैट, बट स्टिल एनीवे। सो पवन जी का जो क्वेश्चन है, तो कल के दिन मार्केट यू शुड एक्सपेक्ट सम फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिव, फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिव ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बल्कि थोड़ा सा नेगेटिव भी होगा तो भी आपको नेगेटिव भी एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है वो स्लाइटली नेगेटिव हुई है। तो मेरे हिसाब से कल के दिन कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू टाटा मोटर्स, अब टाटा मोटर्स में क्वेश्चन आया है पंत जी का। तो टाटा मोटर्स अगर आप देखें, इफ यू पवन पंत जी का क्वेश्चन है, इफ यू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स में आज के दिन इंट्राडे में अच्छी खासी वीकनेस थी, स्पेशली ड्यूरिंग द क्लोजिंग आवर्स। उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5% की गिरावट उसमें थी ड्यूरिंग द फैग एंड ऑफ द डे। अगर आप बात करें आज के दिन की ओपनिंग की, तो भाई ओपनिंग आज इसकी पॉजिटिव थी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है वीक। अगर आप कैंडल देखेंगे डे की, तो फिर आपको क्लियर कट बयां करेगी कि उसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है, विच इज 321। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो 321 इज स्लाइटली वीकर। यहाँ से आपको 300-310 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं बहुत आराम से। अगर आप निवेश करना चाहते हैं फ्रेश, तो मेरे हिसाब से यू शुड प्लेस जीटीटी ऑर्डर। बाय जीटीटी ऑर्डर आई रीइटरेट इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ेरोधा। अभी तक आपने अगर इस फीचर को यूज करना शुरू नहीं किया है, पहली चीज तो अगर आपने ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
और पिंड कमेंट में भी है, तो आप जाके खोल सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, 10 मिनट में खुल जाता है। नंबर 2, अगर आपके पास अकाउंट है और फिर भी आप जीटीटी ऑर्डर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट्स को मिस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सो यू शुड वेट फॉर 300 लेवल्स। अब आपका जो क्वेश्चन है ये है कि टिल व्हाट लेवल आई शुड होल्ड इट। अब देखो, अगर आपने इसको बाय कर रखा है एट दी लोअर लेवल्स तो मेरे हिसाब से यू शुड होल्ड इट। इसमें एटलीस्ट यू शुड एटलीस्ट हैव पेशेंस ऑफ 6 to 8 months, क्योंकि अगर आप पेशेंस रखेंगे तभी इसमें पैसा बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बहुत बड़ा मेजर दावेदार है, कोई भी 4-wheeler कंपनी अभी इसके आसपास नहीं है। तो लेकिन यस, ये देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के प्राइस रेंज सीधे 350 चला गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। और अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इसके 2-3 ऑर्डर्स, 2-3 लेवल्स हैं जिसपे कि आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पहला तो हो गया 300, 305, वहाँ पर एक जीटीटी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं अगर आप टाटा मोटर्स में बाय करना चाहते हैं। नंबर 2 इज अराउंड 265 के पास एक जीटीटी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पर अगर स्टॉक गिरता है तो एक वैल्यूएबल बाय होगी, और बाई चांस उसके नीचे गिरता है तो फिर तो मुझे लगता नहीं है कि 200 के 250 265 के नीचे आएगा। लेकिन अगर आता है तो ऑल्दो चांसेस आर ऑलमोस्ट मिनिमलिस्टिक, 250 265 के नीचे आएगा नहीं, तो आप 2 जगह ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और होल्ड करने के लिए तो आपको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ही सोचना पड़ेगा। इन द मीन वाइल देर आर सम मोर क्वेश्चन विच आर कमिंग। एक तो क्वेश्चन संपत जी का आया है। संपत जी के क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, थैंक्स फॉर डी कैल, व्हाट प्राइस शुड आई लुक टू एग्जिट। देखो ऐसा है, डेल्टा कॉप, डी कैल, जो जितने भी ये स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक हैं, संपत जी आप बार बार मेरे से वही चीज पूछते हो जिसका कि आंसर आपको खुद पता है मैं क्या बोलूंगा। पहले देखते हैं डेल्टा कॉप में क्या हुआ। डेल्टा कॉप दोस्तों, जो लोग स्विंग ट्रेड्स को एंजॉय करना चाहते हैं दे शुड कंसिडर आर डायमंड एंड डायमंड प्लस मेंबरशिप। तो उसके नीचे हम लोग वी डू नॉट टेक व्हाट यू कॉल द स्विंग ट्रेड्स। ओके, सो डेल्टा कॉप दोस्तों हम लोगों ने लिया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, नॉट टुडे, वी हैड टेकन इट द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और उसके इसमें अच्छा खासा जंप था। आज के दिन स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 180 के लेवल्स तक गया। पिछली क्लोजिंग वॉज अराउंड 173, आज क्लोज हुआ आज ओपनिंग हुई थी इसकी ऑलमोस्ट 170 180 के आसपास, तो एक अच्छा खासा मुनाफा ही दे करके गया है। बात करते हैं डी कैल में क्या चल रहा है। डी कैल डिशमैन कार्बोजन इसका पूरा नाम है। तो डिशमैन कार्बोजन आपके सामने है, यू कैन सी आज इंट्राडे में इसमें ज़बरदस्त तेज़ी थी। स्टॉक ऑलमोस्ट 120 के लेवल से सीधे गया 135, एक सॉलिड ब्रेकआउट था। ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप ये देखिए क्लियर कट विजिबल, आप देख सकते हैं इतनी सॉलिड अपसाइड हुई है। आज इसने नीचे के जितने लेवल से सबको ब्रेकआउट दिया, और मुझे ऐसा लगता है इसमें भी 150 155 160 के लेवल्स भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। सो अगर आप होल्ड करके रखे हुए हैं तो उसको होल्ड करिए, एटलीस्ट अदरवाइज प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा खासा 8-10% का प्रॉफिट हो रहा है आपको। यू कैन प्लान टू एग्जिट, एटलीस्ट पार्शली तो एग्जिट कर ही जाइए। डेल्टा कॉप से तो एग्जिट कर जाइए फुली, और डी कैल से एटलीस्ट 50% एग्जिट कर जाइए, कल के दिन बाकी एग्जिट कर जाना। मोहम्मद सोहेल, योर व्यू ऑन अडानी ग्रीन एनर्जी। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन अडानी ग्रीन, बिलीव मी। एज फार एज अडानी ग्रीन इज कंसर्न, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ उसमें। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इसमें अडानी फैक्टर तो है ही, साथ में ग्रीन फैक्टर भी है। ठीक है, ग्रीन फैक्टर मतलब एक तो ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है, तो अगेन वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस स्टॉक। द सेकंड पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस स्टॉक इज कि ये अडानी ग्रुप को बिलोंग करता है, एंड अडानी ग्रुप एज यू ऑल वेरी वेल नो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू रीट्रेड अगेन अगेन, कि द अडानी ग्रुप हैज अलाइंड देयर पॉलिसीज टू विद द एम ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को के एम के साथ कोई कंपनी कोई ग्रुप अलाइन होगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो दे आर अच्छा, अब बात करते हैं अडानी ग्रीन में बाइंग अप करनी चाहिए। तो अडानी ग्रीन जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंटली अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे, बल्कि अगर मैं कहूं कि ये ब्रेकआउट जोन पे है तो आपको एक सरप्राइज नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहां से अगर इसने 1170 या फिर 1200 के लेवल्स को ब्रेक किया तो यहां से डेफिनेटली ये 10 से 15% की प्रॉफिटेबिलिटी आपको दे सकते हैं द शॉर्ट टर्म। अगर आप देखें इसमें कई सारे पैटर्न्स बन रहे हैं, है ना। एक तो इसमें पहली चीज़ तो एक अगर आप इसको देखें माइनर सा अगर देखें तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी हो रहा है। ये कप है, दिस इज कप फॉर्मेशन, और उसके बाद ये उसका हैंडल है ना। नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी इनलार्ज्ड, बट येस वन वे इट इज लुकिंग समवॉट लाइक दैट।
और ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है विच इज़ अराउंड 1170 लेवल्स। तो 1170 से 1200 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं देन यू कैन एक्सपेक्ट साइजेबल अपसाइड इन द स्टॉक। ओके, स्टॉक मार्केट लवर, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी बाय और नॉट, बाय कर सकते हैं, डोंट वेट फॉर मच, है ना। स्प्लिटिंग के बाद उसमें और वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और वो भागेगा। इन द मीन वाइल द क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम मोहित दामले एंड ही इज आस्किंग, हाई सर योर टेक ऑन SBI लाइफ, डाबर, TVS मोटर एंड भारती एयरटेल। देखना पड़ेगा, चारों स्टॉक देखने पड़ेंगे। पहला काम है SBI लाइफ। तो SBI लाइफ अगर हम देखें तो SBI लाइफ में मोमेंटम क्या चल रहा है? SBI लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है और SBI लाइफ का मेरे हिसाब से, इन केस इफ यू वांट टू बाय, SBI लाइफ का 950 का कॉल ऑप्शन भी बहुत सॉलिड लग रहा है। 930 तो अच्छा है ही, 940 भी अच्छा है, मेरे हिसाब से 950 भी बहुत अच्छा है। सो यू कैन गो अहेड फॉर दीज कॉल ऑप्शंस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज डाबर। तो डाबर का अगर हम देखें तो डाबर में क्या चल रहा है? डाबर तो परफॉर्म नहीं कर रहा है ज़्यादा। ओके, सो आप देखें डाबर का, तो डाबर इस समय चल रहा है 529 पे। इफ़ यू वांट टू गो फॉर 530 यू कैन गो हेड, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आई प्रेफर टू गो विद SBI लाइफ इंश्योरेंस। ओके, TVS मोटर्स में क्या चल रहा है? लेट्स सी, TVS मोटर्स, या TVS मोटर्स में गिरावट दिखाई पड़ रही है, वीकनेस दिखाई पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि TVS में गिरावट और भी ज़्यादा आ सकती है, एंड कैन इवन गो टू 580 लेवल। सो बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेड है, TVS मोटर्स इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग ट्रेड। नाउ भारती एयरटेल को देखते हैं। भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल को देखें तो हमें पता चलता है भारती एयरटेल ट्रेड कर रहा है 515 पे और इसमें भी वीकनेस दिखाई पड़ रही है। लेकिन आउट ऑफ दीज स्टॉक्स जो स्टॉक मुझे पॉजिटिव लग रहा है वो है SBI लाइफ। अगर कल मार्केट पॉजिटिव होती है देन यू मस्ट गो विद SBI लाइफ 930 कॉल ऑप्शन। अगर मार्केट वीक रहती है देन यू मस्ट गो फॉर TVS मोटर्स 600 पुट ऑप्शन रादर देन भारती एयरटेल। In the meanwhile, the question has come from Sandeep for swing trading. Which trend line I need to use? Bollinger Band, Ichimoku trend line. देखिए ऐसा है संदीप जी, जो मैं स्विंग ट्रेड लेता हूँ उसके स्पेसिफिकेशन ही अलग हैं। फिर भी एज अ बिगिनर अगर आपको स्विंग ट्रेड्स सस्ते सुंदर टिकाऊ तरीके से ढूंढना है तो वन वे इज बॉलिंजर बैंड प्लस MACD प्लस RSI, इन तीनों को लगा करके आप एक ट्रेड स्पेसिफाई कर सकते हैं जिसमें कि आपको करीब 60 to 70% का आपको अपसाइड मिलेगा, है ना। तो ये वन वे है। दूसरा एक तरीका है रेंज शिफ्ट स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने अपने RSI के रेंज शिफ्ट स्ट्रैटेजी है उसको शेयर किया हुआ है, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और भी स्ट्रैटेजी है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पिवट पॉइंट प्लस MACD, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस से निकाल सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज हाउ यू फाइंड आउट द स्टॉक जिसमें कि अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। एक है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज भी एक बहुत ही अच्छी तकनीक है जिससे कि आप स्विंग ट्रेड निकाल सकते हैं। इचिमोकू तो परफेक्ट अल्टीमेट ट्रेड है, लेकिन इचिमोकू के लिए मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, उसको देख करके समझो, पहले अप्लाई करो। इचिमोकू अगर आपको आ गया फिर तो आपको स्विंग ट्रेड में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो आउट ऑफ देम अगर आप फेवरेट कहें तो मेरी तो स्ट्रेटजी अलग है। आई ट्राई टू फाइंड आउट स्टॉक विद मल्टीपल अदर मीन्स। लेकिन येस, अगर आप कहें इनमें से कौन सा बेहतर है देन आई विल पर्सनली गो फॉर RSI रेंज शिफ्ट, price volume analysis, and yes, if you are aware about all these things then you must go for Ichimoku analysis as well. Okay, couple of more questions which are there lined up. तो पहले हमको देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो जाना चाहिए। In the meanwhile एक क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम दिस साइड ऑफ क्वेश्चन, तो बहुत सारे आ रहे हैं। फन अड्डा, थैंक यू सो वेरी मच। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है डी नाइट क्लब सोल्ड UPL 700 कॉल ऑप्शन एट 11 एट द एंड ऑफ द डे। देखो UPL का 700 कॉल ऑप्शन को सेल करना थोड़ा एग्रेसिव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन बहुत एग्रेसिव है। अब आप देखो क्यों। UPL की जो आप कैंडल देख रहे हैं, दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल।
ये एक बहुत ही एग्रेसिव कैंडल है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी अपसाइड अभी और बाकी है। अब अपसाइड का मतलब ये नहीं है कि ये 700 चला जाएगा, बट इट कैन डेफिनेटली गो टू 650 660 लेवल्स। अगर आप देखें इसके रेजिस्टेंस लेवल्स को, एक सेकेंड थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि पूरी फ्रेम में सारी चीज़ें आ जाएं, तो आप पाएंगे कि इसका एक 700 पे एक रेजिस्टेंस है। तो 700 का अगर आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है तो कोई गलत ट्रेड नहीं, इट इज़ नॉट अ रॉन्ग ट्रेड, but at the same time it is an aggressive trade. Had it been 740 750 it would have been a slightly safer trade, लेकिन ये ट्रेड थोड़ा एग्रेसिव है, स्पेशली जिस एग्रेसिवनेस के साथ यूपीएल भाग रहा है। कैन यू सी दिस? यूपीएल हैज ब्रोकन ऑल द रेजिस्टेंसेज ऑफ 600 लेवल्स, जो 600 के रेजिस्टेंस थे 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंस को उसने तोड़ दिया है। तो अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है जा करके वो बनता है 700 लेवल्स का, तो थोड़ा एग्रेसिव है, बट आई विल स्टिल से अगर ये 665 670 तोड़ देता है उस दिन इससे निकल जाना, वरना फिर ये इन द मनी हो जाएगा। अगर ये 660 के नीचे एक बार रिवर्सल ले लेता है तो फिर ये ठंडा हो जाएगा, फिर नहीं जा पाएगा। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट इट शुड नॉट क्रॉस 660 665. इन केस इफ इट डज देन इट विल बिकम इन द मनी एंड विल बिकम वेरी वेरी रिस्की। प्रतीक धाकड़, FY 2021 के लिए टैक्स फाइलिंग कब कर सकते हैं? अरे FY 2021 के लिए आपको जो अगर आप FNO ट्रेडर हैं तो फिर वैसे भी दोस्तों मैं टैक्स फाइलिंग की एडवाइस नहीं देता हूँ। आई एम नॉट अ टैक्स कंसल्टेंट, सो यू कैन अप्रोच एनी CA। हर CA टैक्स फाइलिंग में माहिर होता है, टैक्स फाइलिंग ही उनका एक मेन फोर्टे है, तो उसमें आपको अपने CA से अप्रोच करना चाहिए। इफ़ यू आर एन ऑप्शन ट्रेडर तो फिर आप अगर आपका वॉल्यूम इज़ मोर देन 5 CR, दैट इज़ अगर आपने खरीदा और बेचा 5 करोड़ के ऊपर है, तो फिर आपका जो अकाउंट है उसकी ऑडिट होगी। और ऑडिट कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई स्क्रूटनी हो जाएगी। ऑडिट मतलब एक सर्टिफिकेट साइन करके मिलेगा आपको कि आपने इतना ट्रांजैक्शन किया, और वो सर्टिफिकेट एक तरह से ऑडिट होता है आपके अकाउंट का कि भाई इतना वॉल्यूम में आपने खरीदा, इतना वॉल्यूम में आपने खरीदा, इतना बेचा, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। तो उसकी डेट्स आती हैं, डेडलाइंस आती हैं। 31 ऑफ द मार्च इज़ फॉर, ये तो भाई 31 ऑफ मार्च तो स्लेटेड है, अदरवाइज अगर आप एडवांस टैक्स फाइलर हैं तो फिर 15th ऑफ मार्च इज़ द एडवांस टैक्स डेट। अगर आप एडवांस टैक्स फाइल नहीं, जैसे कि मैं एडवांस टैक्स फाइल करता हूं तो आई फाइल माई टैक्सेस बाय 15th ऑफ मार्च। अगर आप एडवांस टैक्स फाइलर नहीं हैं तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी डेडलाइन तो बढ़ाती रहती है, पहले 15 अगस्त कर देगी, फिर उसके बाद 30 अगस्त कर देगी, इस प्रकार से। सो यू मस्ट अप्रोच योर CA कि आप कौन से ब्रैकेट में आते हैं। अगर आप जिस ब्रैकेट में आते हैं उस प्रकार से आप अपना, क्योंकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, 2020-21 की टैक्स फाइलिंग कब कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बताऊं, मैं अगर एडवांस टैक्स फाइलर हूं जैसा कि मैं हूं, तो मैं अपना 15th ऑफ मार्च को अपने सारे के सारे टैक्सेस एडवांस टैक्स पे कर दूंगा। तो दैट्स हाउ आई पे, दैट्स हाउ आई डू इट, है ना। तो अपने CA को मिल लो, 1000 1200 1500 रुपये में काम हो जाएगा। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस वर देयर। आई डोंट थिंक आई हैव मिस्ड एनी सुपर चैट। फर्स्टली मैं उनको मिस नहीं करना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस एनी सुपर चैट। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। या आई हैव नॉट। सो नाउ आई विल टेक दी क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे उनको देख लेते हैं। आई शुड नॉट बी मिसिंग एनी सुपर चैट एटलीस्ट बिकॉज दैट्स इनह्यूमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बाटा इंडिया 1600 कॉल ऑप्शन साम्यक जैन का कावेरी सीड GM फॉर्डर फॉर लॉन्ग टर्म। देखो ऐसा है पंकज चौहान जी, ना ही कावेरी सीड ना ही GM फॉर्डर, ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में हम लोग क्यों हैं, क्यों पैसा लगा रहे हैं? पैसा बनाने के लिए। पैसा बनता जाए, पैसे निकालते जाइए। ये कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है GM फॉर्डर, कावेरी सीड कि पैसे लगा दूंगा और ज़िंदगी भर बैठ के खाऊंगा स्टॉक। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं दे आर जस्ट राइटिंग, लिखना सही भी है कि आपका अटेंशन पड़े उस वीडियो पे, आप उसको क्लिक करें, उनके कंटेंट को देखें। तो अदरवाइज ये कोई पैसा हाथ पे पैर रख के बैठ जाऊंगा और ज़िंदगी भर खाऊंगा स्टॉक, ऐसे कोई स्टॉक ये दोनों नहीं है। ऐसे स्टॉक्स आर एब्सोल्युटली ब्लू चिप स्टॉक्स लाइक निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स लाइक, जो कि मैंने WSG स्टार SIP में इंक्लूड किए हैं, वो ही ऐसे स्टॉक हैं जिनमें कि आप पैर पे पैर रख के बैठ जाऊंगा, ज़िंदगी भर बैठ के खाऊंगा स्टॉक। और कोई स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं है जिनमें कि आप पैसा लगाएं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। ओके, बाटा इंडिया 1600 कॉल ऑप्शन एक बार देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन बाटा इंडिया।
So once we see Bata India, we find out Bata India is trading at the price range of 1500, which seemingly is looking bearish again today after having shown the upside for past 2-3 days. पिछले 3-4 दिन उसने थोड़ा सा अपसाइड दिखाया, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मुझे लग रहा था इसके लक्षण सही लग नहीं रहे हैं और इसमें आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो इसमें तो अपसाइड पे एग्जिट करिए। स्टॉक इज नॉट मूविंग बिकॉज मार्केट इज नॉट मूविंग। अभी इस समय बिल्कुल ही स्टॉक स्पेसिफिक चले जाने का समय है, जैसा कि मैं आपको स्विंग ट्रेड्स में बताता हूं। इसमें ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत वोलेटाइल है, आज हम लोग अच्छा ट्रेड पिकअप करते हैं, उसमें अगर टाइम से प्रॉफिट नहीं बुक करोगे तो उसमें बाय द एंड ऑफ द डे उसमें गिरावट आ जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? If you are even if you are picking up a good stock, even if you are picking up a good option and you don't book the profits timely, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। सो मेरा मानना है इससे आप एग्जिट करें। आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू 1600 एनी टाइम सून। प्लीज एग्जिट दिस ट्रेड। कुछ ज़्यादा दम दिखाई नहीं पड़ रही है। अनुपम शर्मा bought Matrimony at 1040 and India Mart at 8200. Your view is solicited please. तो अनुपम जी का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। भारत मैट्रिमनी, सो अगर आप मैट्रिमनी देखेंगे इसमें अच्छी खासी अपसाइड आई है सिंस द टाइम ऑफ कोविड। एक सेकंड, इसको मैं आपको इनलार्ज करता हूं तो फिर आपको समझ में आएगा। ओके, कोविड के समय पे स्टॉक सिर्फ 250 रुपए का चल रहा था। कैन यू सी दिस? भारत मैट्रिमनी वॉज ट्रेडिंग एट प्राइस ऑफ 250 ओनली और वहां से इसने रिसेंटली हाई लगाया है 1250। मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब 250 रुपए का स्टॉक सीधे चला गया 1250 विद इन 1 ईयर, मतलब 5 टाइम्स रिटर्न। 1 लाख रुपए को 5 लाख बनाया है मैट्रिमनी ने 1 साल में। अब बताओ कैसा स्टॉक है बढ़िया कि नहीं है? बढ़िया स्टॉक है और समय ने इसका बहुत साथ दिया। कोविड के समय पे आदमी एक दूसरे का मुंह दिखाई तो कर नहीं सकता था, तो आदमी क्या करता, भाई घर में बैठे बैठे लड़कियां देखनी है, तो लड़कियां देखनी मतलब रिश्ते देखने हैं। लड़कियां तो वैसे भी आदमी मैट्रिमनी में थोड़ी देखेगा, तो रिश्ते देखने हैं। तो रिश्ते देखने के लिए लड़कियां ही नहीं, रिश्ते लड़कों के भी होते हैं, तो लड़कों को भी देखना है। तो भारत मैट्रिमनी जैसे स्टॉक्स का काफ़ी चांदी रही और उनमें काफ़ी अच्छी अपसाइड आपने देखी। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक में पोटेंशियल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि दिस स्टॉक हैज़ गॉन बैड, अभी कोविड चला गया तो सब रिश्ते देखने ही बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। लड़की लड़के सभी लोग देखे जाएंगे और इस स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल बाकी है मेरे हिसाब से। इन केस अगर आपने इस स्टॉक को 1040 पे लिया है, इट इज़ नॉट अ बैड बाय प्राइस। ठीक है, आई विल स्टिल से इट इज़ नॉट अ बैड बाय प्राइस, बट आई स्टिल सजेस्ट कि अगर ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे लेवल पे लेते या फिर अभी उसमें और एवरेजिंग करनी है, देन यू मस्ट एवरेज इट अराउंड 850। ठीक है, 850 के आसपास में एवरेज कर सकते हैं एंड होल्ड इट फॉर सब्सटैंशियल टाइम तक थोड़ा होल्ड करें, मे बी अराउंड 3-4 मंथ्स। आई एम वेरी होपफुल कि आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। इट्स अ गुड कंपनी, ज़्यादा डेट भी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और जहाँ तक मुझे याद है इट इज़ अ डेट फ्री कंपनी, तो आपको ज़्यादा होल्ड करने में प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था इंडिया मार्ट, तो इंडिया मार्ट भी देखेंगे। इंडिया मार्ट So India Mart, if we see, India Mart is trading at the price range of 8150 और ठीक है, मतलब इंडिया मार्ट आपने लिया है, अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट कैन बी बॉट एट दिस लेवल। अगर आपने बाय किया हुआ है, जब बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी गिरावट आती है तो वहाँ पर आप बाय सब्सिक्वेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अ प्रेटी गुड बेट। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से या फिर यहाँ के बाद कोई गिरावट आती है, इट शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपने, ठीक है, 8200 इज अ गुड बाय प्राइस, डोंट नीड टू वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम रानी रामना। अब रानी रामना जी का क्वेश्चन एक शायद मैंने मिस कर दिया, आई अपोलोजाइज। रिक्वेस्ट व्यू ऑन ल्यूपिन, मैं बिल्कुल देखूंगा, सारे देखूंगा। सिंस आई हैव मिस्ड योर वन चार्ट तो आई विल हैव टू सी देम एब्सोल्युटली यस। सो ल्यूपिन, तो ल्यूपिन अगर हम देखें तो ल्यूपिन चल रहा है इस समय 1050 पे, और 1050 पे ऐसा नहीं है कि ल्यूपिन यहाँ से कोई क्रैश कर जाएगा या बहुत तेज भाग जाएगा। अगर आप ल्यूपिन का चार्ट देखेंगे, ल्यूपिन बहुत ही धीरे धीरे मूव करने वाला स्टॉक है। अब आप देखिए,
आप देख रहे हैं, मतलब ये देखिए, इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ तो आप समझ में आएगा। ओके, एक सेकेंड यार, ये तो एक वीकली लगाया, डेली लगाता हूँ तब आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, सो लुपिन प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 1050 पर, और ये 1050 1000 से 1100 के प्राइस रेंज पे पिछले कितने महीनों से आपको मालूम है? इट वाज इन 2011, मतलब 2021 बेग पार्डन, तो 2021 की स्टार्टिंग में भी ये इसी प्राइस पे था, और ये आज भी इसी प्राइस पे है। 2.5 महीने होने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि लोगों को मालूम है इसमें एक लिमिटेड ही पोटेंशियल है, कोई ज़्यादा इसमें खास मतलब मूवमेंट है नहीं, इसीलिए इसमें ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा है। अगर आपने 1060 कॉल ऑप्शन लिया है, मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक ट्रेड है, इसे टाइम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। ज़्यादा इसमें पोटेंशियल मुझे को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें जैसे ही 1100 हो जाएगा इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट ट्रेड टू होल्ड। भाई ग्रेट ट्रेड तो वो होल्ड करने वाला है जी इसमें एकदम से अपसाइड हो या एकदम से डाउन साइड हो, तब तो पैसा बनेगा। कंसोलिडेशन में पैसे थोड़ा बनेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ठीक ट्रेड लग रहा है। ये देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो 75 का कॉल ऑप्शन लिया इन्होंने, जो कि यार जो उसकी देखा जाए तो ट्रेड ठीक है, लेकिन पिछले 2 दिन से बिल्कुल भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और बल्कि प्रॉफिट बुकिंग कर करके दिखा रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। तो 75 का कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है, लेकिन इफ आई वुड बी एट योर प्लेस एटलीस्ट मैं 70 का तो वेट करूंगा। 75 का कॉल ऑप्शन का बाय करने का मतलब समझते हैं आप? यू आर एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ राइज, 15% का राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ऑलमोस्ट, है ना। तो 15% जब ये भागेगा तब ये आपका जो ट्रेड है वो इन द मनी होगा, जो कि मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए इस समय जब मार्केट में हर एक दिन गिरावट और वीकनेस आ रही हो, है ना, एक अच्छा साइन नहीं है। तो अगर आपने इसको होल्ड किया, इसको होल्ड कर सकते हैं। मे बी इसने 1-2 दिन में अगर रिवर्सल दिखाया तो दिखाया, अदरवाइज से निकल जाए। बैंक निफ्टी 34,800 पुट का कोई लेने का मतलब ही नहीं बनता, ये आपने बहुत ही गलत ट्रेड लिया है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी यहाँ मिल जाएगा मेरे पास मिल जाएगा, यहाँ पे आई हैव सेव्ड इट, बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक। सो इफ यू सी निफ्टी बैंक, आपने लिया 34,800 का पुट ऑप्शन, अभी चल रहा है 35,500 का, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 34,800 गिरेगी मार्केट, हाँ ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। द मार्केट इज नॉट शोइंग एनी वीकनेस, मार्केट इज जस्ट शोइंग कंसोलिडेशन। तो अगर आपने 34,800 लिया है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शानदार ट्रेड नहीं है। एटलीस्ट 35,000 के नीचे ही क्लोजिंग आनी चाहिए, तब आप इसको ट्रेड को ले सकते हैं। अगर आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, मेरे हिसाब से कल के दिन अगर कोई वीकनेस आती है, क्योंकि आज मार्केट में वीक क्लोजिंग हुई है, देन यू मस्ट प्लान टू एग्जिट इट रादर देन होल्ड। अब आपने ये भी नहीं लिखा कि ये 10 मार्च का है कि ये मार्च एक्सपायरी का है, बट अगर 10 मार्च का है तो कृपया करके कल इससे एग्जिट कर जाइएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ओके, सुभाशीष कर, थैंक यू सो वेरी मच। पूजन पटेल, एयू बैंक और अडानी पावर में स्विंग ट्रेड लिया जाए, देखना पड़ेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस, स्विंग ट्रेड लवर्स शुड एटलीस्ट टेक माय डायमंड, और यू नो उससे नीचे तो हम लोग डायमंड तो वी डिस्कस इन डायमंड एंड डायमंड प्लस ओनली। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेड। देखिए स्विंग ट्रेड का मतलब क्या है, तो ये समझिए, स्विंग ट्रेड का मतलब वैल्यू बाइंग नहीं है। स्विंग ट्रेड का मतलब कुछ हद तक ब्रेकआउट है, मतलब ऐसे जाकर के स्टॉक ने नीचे जाकर के ऊपर की तरफ स्विंग लेना शुरू किया, मतलब उसका मोमेंटम शुरू ही हुआ था कि आपने उसको स्विंग को पकड़ लिया। जैसा कि आज एक स्टॉक था, इसका नाम है डीकैल। इसी प्रकार से मोरलेस डेली एक आध स्टॉक हमको मिल जाते हैं। परसों हम लोगों ने लिया था डेल्टा कॉप एंड सो ऑन। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में इस प्रकार का कोई भी स्विंग या मोमेंटम आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बल्कि यहाँ पर 2 दिन से वो सिमिलर काइंड ऑफ पिन बार बना के, वो यहाँ पर पिन बार भी नहीं बोलेंगे इसको, तो सिर्फ डोजी काइंड ऑफ बोलेंगे, तो कंसोलिडेशन को शो कर रहा है। तो देयर इज नो पॉइंट व्हाई वी शुड बाय दिस स्टॉक ओवर हियर, ठीक है। कोई इसमें अभी कुछ इस प्रकार का दिख नहीं रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ा मोमेंटम या बहुत बड़ा अपसाइड होने वाला हो, नॉट विजिबल, सो नॉट रिकमेंडेड। अडानी पावर में एक बार देखा जा सकता है, अडानी पावर में देखा जा सकता है नहीं, अडानी पावर में तो मैंने आपको बताया ही था, अडानी पावर में आपको वीकली व्यू में बताया था। ये देखो अडानी पावर में मैंने आपको वीकली व्यू में बताया था कि नहीं बताया था? अब की वीकली व्यू में बताया था भाई,
अब की वीकली वीडियो में बताया था आपको कि अडानी पावर आप ले सकते हैं, तो अडानी पावर एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन हुआ और 78.05 पे क्लोज हुआ, जो कि आज का हाई है। एक सेकेंड, ये लो देखा आपने क्या भैया, वो अपर सर्किट पे चला गया था क्या? ये बाबा, आई डोंट रिमेंबर भाई, मैंने ट्रैक नहीं किया इसको, आई एम सॉरी। लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से ये अपसाइड पे दिखाई पड़ रहा है, और मेरे हिसाब से ये अगर आप इसको बाय कर लेते हैं तो मुझे 100 के लेवल्स इसमें दिखाई पड़ रहा है। 90, 80, 90, 100, 80, 90, 100 तो दिखाई पड़ रहा है। 80 तो आ ही गया, 80 तो आ ही गया भाई, 90, 100 दिखाई बचाओ। ओके, सुभाशीष कर, इट माई क्वेश्चन इज SBI 460 कॉल ऑप्शन टिल मार्च एंड, बिल्कुल ही गलत ट्रेड, बिल्कुल ही गलत ट्रेड। SBI 460 कॉल ऑप्शन इज एब्सोल्युटली गलत ट्रेड। मैं तो बल्कि आई थिंक आई हैव सोल्ड SBI 460 कॉल ऑप्शन, और मैं जो सेल करूंगा वो आप अगर बाय करेंगे तो फिर आप समझिए किसका नुकसान होने वाला है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई हैव सोल्ड 460 कॉल ऑप्शन, और शायद मैंने आज ही सेल किया है। अगर मैं सेल कर रहा हूं, आप बाय कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट किसको होने वाला है। ओके, तो SBI अगर आप देखें, वैसे SBI ने मुझे एक तगड़ा झटका भी दिया था वो बजट सेशन वाले दिन, उसके आई थिंक उसके नेक्स्ट डे था, लेकिन वो मैंने उससे रिकवर कर लिया था उसी महीने। लेकिन ठीक है, साल 6 महीने में एक बार झटका लगना भी चाहिए ना, वरना आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो SBI प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 390 पे। 460 का कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत ट्रेड है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है SBI इज गोइंग टू गो टू 460। इनफैक्ट आई डोंट थिंक सो SBI इज गोइंग एनीवेयर अबव 420, क्योंकि SBI के जो लक्षण हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मोमेंटम शो नहीं कर रहा है, स्पेशली निफ्टी बैंक तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में SBI से कुछ भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल गलत है। अगर आप 460 कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि यस, यू विल बी एबल टू ईट अवे द कंप्लीट प्रीमियम। Okay. Rani Ramnas, thanks for analysis. Market confusing for newbie. Yeah, actually, one way you're right. Market is not confusing. Market presently is confusing, and presently it's confusing for pro traders also. अब मेरे जैसे आदमी अगर बीच में एक आध हफ्ते में एक दिन झटका खा जा रहे हैं तो you can understand. ठीक है, तो जिस दिन मुझे लगता है मार्केट में कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं है, तो मैं तो सीधे सीधे स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक पकड़ना शुरू करता हूँ, और उस दिन का कम से कम 5% निकाल के जाता हूँ। तो ठीक है। आशु पटनायक, प्लीज सी CSE चार्ट एंड वेस्ट कोस्ट पेपर शेयर, इट वाज 7% अप टुडे। ये लोग तो हमने ट्रेड ले लिया ना आशु, इससे प्रॉफिट हम लोग ने बुक कर लिया भाई। CESC देख लेते हैं, आशु कह रहा है तो CSE समय चल रहा है 630 पे, और CSE में मुझे ऐसा मुझे लगता था कि इसमें अच्छा खासा अप मूव आएगा, लेकिन इसमें कोई अप मूव आ नहीं रहा है, बिल्कुल ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। एब्सोल्युटली परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग बेट। 600 पे खरीदो, 630 पे निकलो, 600 पे खरीदो, 630 पे निकलो, और ऐसा ही पिछले करीब 1.5 महीने से कर रहा है। 600 पे खरीदो, 630 पे निकलो, 600, 630, 600, 630, और फिर से ये 600 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। सो इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, यू कैन एक्यूमुलेट द स्टॉक एट 600 एंड प्लान टू एग्जिट आफ्टर टेकिंग योर 5% प्रॉफिट एट 630। कमिंग आउट ऑफ वेस्ट कोस्ट, और वेस्ट कोस्ट को दोस्तों मैंने आपको बताया था, वेस्ट कोस्ट पेपर बहुत ही सॉलिड ट्रेड है, और इसमें आप निवेशित कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैंने शायद इस प्राइस पे बताया था आपको। किस प्राइस पे बताया था मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना, मेंबर्स को पता होगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। आई थिंक यही था, ये ब्रेकआउट लेवल था, दिस वॉज द ब्रेकआउट लेवल ऑफ 225, जिस पे कि मैंने अपने मेंबर्स को बताया था कि आप इसको बाय कर सकते हैं। और क्यों, उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न है वैल्यू। एक सेकेंड रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? ये देखो, एक तेज ज़रोधा के चार्ट खुलते हैं ना। एनीवे, ये देखो, यहाँ मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पे अगर आप 225 पे बाय करते हो, दिस स्टॉक इज वर्थ 400। 400 का स्टॉक अगर आपको मिल रहा है 225 पे, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, यू कैन वैल्यू बाय। और स्पेशली जिस हिसाब से अभी वो चल रहा है मार्केट में, ऑनलाइन शॉपिंग, रैपिंग, पेपर, हर जगह कागज़ की जरूरत बढ़ रही है, और पेपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। चाइना में पल्प के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चाइना का कंजम्पशन बढ़ रहा है पल्प का, तो वर्ल्ड में पेपर की शॉर्टेज एज इट इज़ आ रही है, तो इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ होल्ड इट। और शॉर्ट टर्म टारगेट इसको 300 तो मान के चलो, 300 भाई, इसने 265 270 तोड़ा तो सीधे 300 जाएगा भाई। 400 का स्टॉक है, यू स्टिल गेटिंग एट 265। सो इफ यू आर होल्डिंग, रिमेन इन्वेस्टेड।
शंकर गुहा, शिव शंकर गुहा जी का क्वेश्चन है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज बॉट एट 222। देखते हैं इसके बीच में कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया भाई, एक बार देख लेता हूँ। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी क्वेश्चन, या नॉट येट। शिव शंकर गुहा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं बिकॉज ही हैज आस्क्ड रिगार्डिंग स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। तो ओके, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी चल रहा है 215 पे, आपने लिया है इसको 222 पे। वैसे ट्रेड गलत नहीं है, लेकिन 222 के प्राइस अभी आएंगे तब आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। इसको यहाँ से एक ब्रेकआउट लेवल शो करना था जो कि इसने ब्रेकआउट नहीं शो किया। इट वॉज सपोज टू शो द ब्रेकआउट हियर एट दिस प्राइस रेंज ऑफ 220 to 25, लेकिन इसने ब्रेकआउट शो नहीं किया और ये वहाँ पे वापस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है ये अगर मतलब आज तो पॉजिटिव दिख रहा है तो होपफुली 222 के आसपास जाएगा, आप इससे एग्जिट कर जाइएगा एट योर क्लोज टू योर बाय प्राइस। एग्जिट एट क्लोज टू योर बाय प्राइस। ट्रेड लाना क्वेश्चन है डायमंड प्लस सोल्ड मुथूट फाइनेंस 1000 का पुट एट 4, परफेक्ट ट्रेड वाइवरी। 1500 कॉल ऑप्शन एट 3.2, परफेक्ट ट्रेड वाइवरी। बहुत अच्छा ट्रेड है, देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। मैंने खुद ट्रेड सेल किया है 1000 का पुट और 1000 के नीचे गिर गया मुथूट फाइनेंस तो मैं पूरा लॉट उठा। एम आई ऑडिबल, जल्दी बताओ एम आई ऑडिबल। हाँ यार गाइस जल्दी बताओ एम आई ऑडिबल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वॉइस रुक गई है। एम आई ऑडिबल अगेन? अरे बोलो भाई। किरण मोरे नो वॉइस। अभी बताओ जल्दी से। हाँ ओके, जब तक आपका कंफर्मेशन नहीं आएगा देन आई हैव टू स्टॉप इट और अदर आई हैव टू क्लोज इट। जल्दी बताओ। यस आ रही है। ओके, परमजीत शेखर थट्टे आ गया है। कुशोर कुमार ऑडिबल। ओके, सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन क्या वो एक सेकंड के लिए कुछ ब्लिप हुआ होगा। आफ्टर ऑल इट्स ऑल टेक्नोलॉजी यार। यूट्यूब के सर्वर को हम लोगों ने लोहे की तरह, इस्पात की तरह गर्म कर रखा है। इतना कचड़ा शाम को यूट्यूब पे इंडियंस डाला करते हैं, कुछ भी डाल रहा है, कोई भी कुछ भी डाल रहा है, तो क्या कर सकते हो भाई, उसका भी सर्वर गर्म हो जाता होगा। कितने एसी लगे होंगे बेचारों के। एनीवे, तो हम लोग थे पूजन पटेल जी के क्वेश्चन पे, बिफोर लॉकडाउन मार्केट में मोमेंटम स्टेबल और नॉट। ये क्या क्वेश्चन था यार? बिफोर लॉकडाउन मार्केट में मोमेंटम स्टेबल और नॉट। बिफोर लॉकडाउन क्या है ये क्वेश्चन? एक सेकंड निफ्टी पे चलते हैं, आई थिंक कुछ इससे ही हिंट मिलेगी पूछना क्या चाह रहे हैं। बिफोर लॉकडाउन मतलब कि ये 25 ऑफ मार्च के पहले की बात कर रहे हैं। तो 25 के पहले माहौल कैसा था, शायद ये पूछना चाह रहे हैं। ओके, तो भाई ऐसा है पूजन पटेल जी, जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन से पहले अगर आप बात करें जैन फेब की, तो उस समय मार्केट में बहुत शानदार तेजी चल रही थी। उसका रीज़न क्या था मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों को मेरे वीडियोज़ याद हैं, तो इन दी मंथ ऑफ दिसंबर, इस समय दिसंबर 2019 में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें सिर्फ कोरोना वायरस चाइना में था और मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि चाइना में कोरोना वायरस बढ़ रहा है और ये पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है, जिसके इम्पैक्ट इंडिया में पड़ेंगे। और उस समय मैंने अपना यूट्यूब चैनल लेटली खोला था इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। तो मेरे ज़्यादा व्यूअर्स नहीं थे। मेरे वीडियोस को जनरली देखते थे लोग 4000 5000 लोग देखते थे और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। तो हो सकता है आपने ना देखा हो, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। इन दी मंथ ऑफ दिसंबर 2020 मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि आप लोग को इस समय मार्केट से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में गिरावट आ सकती है। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी क्या हुआ कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ना करके मार्केट में तेज़ी से बाइंग शुरू हो गई थी और उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। भाई आप देखें, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे मार्केट वॉज ट्रेडिंग एज 12,000 रुपीज़ इन दी मंथ ऑफ दिसंबर और मार्केट 12,000 सीधे चल के 12,500 के आसपास चली गई थी। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग तो छोड़ दो, अच्छी खासी तेजी थी, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं थी, मार्केट में तेजी थी। लेकिन दैट वाज नॉट समथिंग विच वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। एटलीस्ट मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था
बेस्ट फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स ऑफ 2020। आपने अगर नहीं देखा यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, बेस्ट फार्मा स्टॉक 2020। और वो मैंने वीडियो इसलिए पोस्ट किया था क्योंकि मुझे मालूम था कि फार्मा के स्टॉक्स में आग लगने वाली है। और वो वीडियो और आज का वीडियो आप देखिए जाके, आज प्राइस चेक करिएगा फार्मा स्टॉक्स का, और जो मैंने 2020 का बेस्ट फार्मा स्टॉक्स का वीडियो बनाया था उसको देखिएगा। वो फार्मा स्टॉक्स आज भी बढ़िया हैं, यू मस्ट प्लान टू बाय देम बाय दो स्टॉक्स इवन टुडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है प्रवीण माने का। सोल्ड अडानी पोर्ट 620 पुट ऑप्शन, इज इट राइट ट्रेड? मेरे हिसाब से ठीक ठाक ट्रेड है। पहले एक बार देख लेता हूँ अडानी पोर्ट में चल क्या रहा है। अडानी पोर्ट 6। अच्छा, अडानी पोर्ट में आज अच्छी न्यूज़ थी कि अडानी पोर्ट का में वार्गस WARGUS है ना, पिनकस, ये उसमें स्टेक खरीद रहे हैं। 1% से कम का स्टेक है और 800 रुपए के प्राइस पे। कल काफ़ी लोग हल्ला काट रहे थे कि इसमें बहुत अडानी पोर्ट बहुत ही भयंकर न्यूज़, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़, और इसमें अडानी पोर्ट में बहुत जंप आएगा। अरे भाई, ये न्यूज़ कोई नई नहीं है, दिस वॉज एन ओल्ड न्यूज़, लेकिन अडानी पोर्ट के लिए देखा जाए तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दिस इज नॉट अ न्यू न्यूज़ बट दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज़। वाई? क्योंकि ये मार्केट में एक र्यूमर की तरह फैलाई गई थी, लेकिन ये न्यूज़ पुरानी है। इस पुरानी न्यूज़ के चलते आज मार्केट में क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बाय ऑन र्यूमर, सेल ऑन न्यूज़। पहले क्या था, ये चीज़ र्यूमर थी, मार्केट को ये बात पता थी, जिसके चलते अडानी पोर्ट में अच्छी खासी तेजी थी। आज ये न्यूज़ मार्केट में ऑफिशियली आ गई है, जिसके चलते मार्केट ने इससे प्रॉफिट बुक किया है। तो ये तो रीज़न हो गया अडानी पोर्ट क्यों गिरा। अब बताती है अडानी पोर्ट में क्या 1600 के प्राइस आ सकते हैं, 600 के प्राइस आ सकते हैं? मेरे हिसाब से 600 के प्राइस में नहीं आएंगे। तो 600 का 620 का जो उन्होंने पुट सेल किया है, मेरे हिसाब से बहुत ही सेफ ट्रेड है। ओके, सौमिल शाह, वी गार्ड बॉट एट 227, देखना पड़ेगा। तो वी गार्ड चल रहा है इस समय 223 पे। इसमें ठीक है यार, अभी कुछ मूव ही नहीं कर रहा है। क्या करूं मैं मर जाऊं? वी गार्ड इज नॉट मूविंग। इनफैक्ट वी गार्ड का क्या मतलब, सभी के सभी जितने भी स्टॉक हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, उनकी हालत खराब है। हैवेल्स देखो, अनफॉर्चुनेट यार, हैवेल्स शिट। ये देखो, मेरा समझ रहे हो, अच्छे खासे स्टॉक नहीं मूव कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, कॉपर के प्राइसेस भाग रहे हैं। अब ये हैवेल्स, ये जितने भी वी गार्ड हैं, अच्छी खासी डिमांड है, अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन रॉ मटेरियल प्रोडक्ट इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं, कॉपर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, ये सब बेचारे रोड पे ना आ जाए कहीं इतनी महंगाई के चलते। तो अगर ये महंगे हो जाएंगे, तो तार आज 100 रुपये का है, वो 500 का थोड़े बेचने लगेंगे, ये 400 का थोड़े बेचने लगेंगे। प्राइस उतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा 10-20-50 बढ़ा देंगे, लेकिन इससे क्या होगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट आएगा। रोहित बी, हाय सर, लाइक द ईयरली बैच। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज पिंक कलर बैजेस। जिन लोग के पास आप ये पिंक कलर का बैच देख पा रहे हैं दोस्तों, लाइक रोहित बी, they have completed 1 year membership with us, so it's a proud moment not only for them but especially it's a matter of honor for me for associating with us for 1 year. तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि आप लोगों ने you have associated with us for more than 1 year. So that means we have shared some information which is worthy of knowing. और मुझे लगता है इसी प्रकार का पैटर्नेज आप आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। So wish you all a very very happy investing and trading and learning of course. So remain invested and remain associated with us. It is a matter of honor for us. ITC 215 my average buy price. What to do next and your views on buying Welspun Corp. देखता हूं मैं। तो अगर दोस्तों ये बैच आपको, अगर आप 1 साल तक एसोसिएटेड रहते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। तो आईटीसी देखें तो इसमें चल रहा है 208 पर, ठीक है मेरा भाई, और आपने लिया है 215 पर, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा प्राइस है। सो यू मस्ट जस्ट स्लीप ओवर इट। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट स्लीप ओवर इट। अच्छा, वेल्सपन कॉप पे क्या करना है उसको देख लेते हैं। सो वेल्सपन कॉप, हाँ ओके। सो वेल्सपन कॉप चल रहा है इस समय 136 पे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर यू कैन बाय इट। मैं आपकी जगह हूं तो नहीं खरीदूंगा।
एटलीस्ट आई विल वेट फॉर ब्रेकआउट सम अराउंड 140 145। देखो वैल्यू अभी भी है, प्राइस में दम है, वैल्यू अभी भी है, अभी भी अच्छे प्राइस में मिल रहा है, लेना चाहते हो ले सकते हो। लेकिन अगर बात करी जाए कि मैं लूँगा तो मैं कम से कम ब्रेकआउट का वेट करूँगा 145 के ऊपर। 145 के स्टॉक ये 160 165 180 190 तक जा सकता है। ठीक है रोहित, थोड़ा वेट कर लो ब्रेकआउट का। राहुल पटेल अगेन 1 ईयर टाइप, सर डीमार्ट एंड रिलायंस या जीटीटी देखना पड़ेगा। यार डीमार्ट कैसे आप लोग मिस कर सकते हो? डीमार्ट हम लोगों ने खरीदा है 2000 रुपये में, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। ये देखो 2000 अक्टूबर, गलत बोल रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। अबे भाई मेरे झूठ बोल रहा हूँ तो फिर अपना लाइव सेशन क्लोज करो और जाके कुछ और देखो। बहुत सारे लोग विस्फोटक खबर लेकर के आ रहे होंगे आपके लिए। भाई हम लोगों ने ये स्टॉक मैंने पर्सनली 2000 पे खरीदा था और आप लोगों को खरीदाया भी था, जितने भी मेंबर हैं। जिन लोगों ने खरीदा है उसके बाद से स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ऐसा नहीं है कि इसने बहुत कम समय दिया, इट वॉज देयर फॉर अराउंड 3-4 डेज, 3-4 दिन था उसी प्राइस पे। जिसने खरीदा उसके बल्ले बल्ले, जिसने नहीं खरीदा है वो अभी बगलें ताक रहा है। अच्छा अब बताती है कि उस समय गलती कर दी सर, अभी बताओ, अब वो तो कांड हो गया। अभी मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक को लेने का सही समय नहीं है। वेट फॉर सम डाउन साइड, वेट फॉर एटलीस्ट 2650 2700 लेवल, 2650 2700 रुपए के लेवल का वेट करो। ऐसा नहीं है कि असंभव प्राइस है, कभी आएगा नहीं, आएगा, होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सेम वो रिलायंस, रिलायंस को मैंने 1850 1900 भर भर के खरीदाया। और ऐसा नहीं है कि बहुत जमाने पहले की बात है, 1 महीने पहले की बात है। ये देखो रिलायंस 1850 1900, और ऐसा नहीं है कि सर एक झटके के लिए आया, बहुत दिन था, महीनों था। तो अगर आप लेना चाहते हैं रिलायंस को तो फिर से रिलायंस आएगा 1950 अब आई डोंट नो भाई 1900 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर बाई चांस ये आता है 2000 के आसपास तो 2000 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। जब मैं बोलता हूं ना दोस्तों कि आप लोग ले लो तो आपको लगता है यार ये तो सर तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही चीज़ आप लोग याद करोगे जो मैं WSG स्टार SIP आपको चीखता रहता हूँ ना। इसलिए नहीं बोलता हूँ कि इससे मुझे कोई फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है, मुझे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। जो लोग 6000 का वेट करते रहे हैं कि मार्केट 6000 गिरेगी, मार्केट निफ्टी 4000 आ जाएगा, वो लोग बैठे रहे नहीं निवेश कर पाए। उनके लिए मैंने ये व्यवस्था करी है ताकि आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकें। और जो चीज़ आपको आज डीमार्ट के साथ दिख रही है, जो चीज़ आज आपको रिलायंस के साथ दिख रही है, आज से 2 साल बाद आपको एक WSG स्टार SIP में लगेगी कि यार सर तो बोल रहे थे ले लेते यार, उस समय ले लेते यार। तो आज भी लेना शुरू करोगे, हर डिप्स पे लेना शुरू करोगे, मंथली इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, पैसा बढ़ेगा। WSG स्टार SIP हैज दो स्टॉक्स विच हैव 18%, whopping 18% CAGR। बाकी आपकी मर्जी भाई, पैसा आपका है, सोचिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, रिसर्च करिए और विस्फोटक स्टॉक देखिए। ओके, रेणुका नायर जी का क्वेश्चन है। अच्छा, रेणुका नायर जी के काफ़ी सारे क्वेश्चन है। शी इज़ ऑल्सो लॉन्ग एसोसिएटेड विद अस, शी इज़ ऑल्सो सीनियर मेंबर ऑफ आवर फैमिली। LIC हाउसिंग फाइनेंस, तो रेणुका जी ने पूछा है LIC हाउसिंग फाइनेंस में क्या करें। उन्होंने बाय करा है 478 पे, प्राइस चल रहा है 432 पे। और LIC हाउसिंग फाइनेंस एक मोमेंटम स्टॉक है जिसका कि मुझे लगता है अभी थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, कंसोलिडेशन आ रहा है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड और दिस स्टॉक विल बी गोइंग टू 450 बल्कि 460 480 ऑल्सो एनी टाइम सून। तो निवेशित रहें आप, आपको पैसे मिल जाएंगे आपके जो आपने इन्वेस्ट किए हैं। इंडसइंड बैंक 1084, अब देखो इंडसइंड बैंक को गलत बाय किया आपने। अच्छा, आपने सारे वही स्टॉक्स बाय किए हैं जो कि थोड़ा आपने गलत ले लिए। ओके, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड, इसलिए मैं बोलता हूँ ना ज़्यादा भागना नहीं है। डीमार्ट को मैंने क्या बोला कि अभी नहीं भागो, वेट करो, आप आपके पास वो प्राइस आएगा। अब इंडस बैंक में आपने पैनिक में बाय किया है, जब वो यहाँ पे पहुँच गया तो आपने सोचा लो खरीद लेते हैं और वो वहीं पर नीचे हो गया। तो पैनिक बाइंग नहीं करना है मैम। ये रेणुका जी का क्वेश्चन ऊपर चला गया, लग रहा सरक गया ऊपर, तो इतने कमेंट्स आते हैं कि उस ऊपर चला जाता है। अब मैम का क्वेश्चन गया ऊपर। आई थिंक एक क्वेश्चन मैम का था शायद आयशर मोटर का 2700 के आसपास, वो देख लेता हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद फिर आई थिंक इट हैज़ गॉन अप। आयशर मोटर्स, तो आयशर मोटर्स प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 2600 के आसपास और मैम ने बाय किया 2700 के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बाय। आई विल नॉट कॉल इट अ चीपर बाय and I will not call it a cheap stock. It's a very very good stock और 2700 is a worthy price to pay it.
और आपने कहा 27 रुपये इसको पे किया है, तो कोई भी खराब प्राइस नहीं पे किया है, रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे, देयरआफ्टर आई विल वाइंड अप। एक क्वेश्चन आ रहा है सुबीन थॉमस का टाटा स्टील 800 कॉल ऑप्शन, देखते हैं और उसके बाद विल वाइंड अप। सुबीन थॉमस टाटा स्टील 800 कॉल ऑप्शन। टाटा स्टील इज प्रेजेंट ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 735। अगर आप बात करें 800 कॉल ऑप्शन की, तो 800 कॉल ऑप्शन मुझे जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिलीव मी, इट्स नॉट अ गुड ट्रेड। यू मे मेक सम प्रॉफिट, बट दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर लक। टोटली आपके लक पे है कि आप इसमें प्रॉफिट बना के ले जाएं, बना के निकाल ले जाएं। आपका टोटली आपका ये लक है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप इससे पैसे बना के लेके जा पाएंगे। बल्कि अगर आपको कोई राइज मिलती है तो 750 765 ये जाता है, तो कृपया करके इससे निकल जाइए। जल्दी से बताओ, मार्केट के बाबा नाराज हो गए हैं, निकल जाइए। जल्दी से बताओ। ओके, मार्केट के बाबा नाराज हो गए हैं। मार्केट के बाबा कह रहे हैं कि 9 बजे से मैसेज कर रहा हूं सर, प्लीज गिव अ व्यू ऑन बाइंग लेवल ऑफ जस्ट डायल। जल्दी से बताओ। ओके, मार्केट के बाबा नाराज हो गए हैं। मार्केट के बाबा कह रहे हैं कि 9 बजे से मैसेज कर रहा हूं सर। ओके, मेरी आवाज आ रही है गाइस? जस्ट डायल। ओके ओके, आई होप नो वॉइस चली आ रही है यार, कुछ है इशू। एनीवे, मार्केट के बाबा का क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। सुनील निर्वाणा का क्वेश्चन है सन टीवी। मार्केट बाबा का क्वेश्चन है एस्ट्रल पॉली हिंदुस्तान। अभी इनमें से कोई स्टॉक लेने लायक नहीं है बाबा जी। इन्फोसिस, एस्ट्रल पॉली, हिंदुस्तान फूड्स, कोई भी स्टॉक अभी लेने लायक नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल स्टॉक। सो आई विल रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं खुद बताऊंगा आपको। वाई आर यू वरिंग? नॉट इवन अ सिंगल स्टॉक इज वर्थ बाइंग हियर। ओके बाबा जी, कोई स्टॉक लेने लायक नहीं। ओके, मैं अपना आवाज चेक कर रहा था। एक क्वेश्चन सन टीवी को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। सन टीवी, तो सन टीवी अगर हम लोग देखें तो सन टीवी जैसे मैंने आपको कल बताया था ना इस वाले में कि इसमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आई थी, और उसके बाद इसमें आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग आई है। और इसका एक रीज़न था प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि इसमें ये आज F&O बैन में था। दिस वॉज अनफॉर्चुनेट कि सन टीवी F&O बैन में आ गया। F&O बैन में के चलते आपने अगर कोई भी F&O का ट्रेड ले रखा है तो आप उसमें उस ट्रेड से सिर्फ एग्जिट कर सकते हैं, आप उसमें फ्रेश ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आपने सेलिंग कर रखी है तो आप बाइंग कर सकते हैं, अगर आपने बाइंग कर रखी है तो आप सेलिंग कर सकते हैं, मतलब उस ट्रेड से आप एग्जिट कर सकते हैं, फ्रेश ट्रेड उसमें नहीं ले सकते। जिसके चलते आज सन टीवी में आपको आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और दिखाई पड़ी और इसमें वीकनेस दिखाई पड़ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक विल बाउंस बैक फ्रॉम हियर, ऐसा मुझे दिख रहा है। और लेकिन बाउंस बैक कब करेगा, हो सकता है ये 480 भी जा सकता है। तो अगर आपने इसे पोजीशन बना के रखी है तो पोजीशन को काट लीजिए, क्योंकि और बल्कि राइज अगर होता है तो ट्राई टू एग्जिट इट, ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक ऑन राइज रादर देन होल्डिंग इट। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाकी हम लोग कल मिलेंगे, कल फिर से काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय फॉर नाउ।